अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएल नॉफ। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को गोल्डन मिस्री का कारोबार 2026 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों गोल्डन मिस्री में शुरू से पालता आ रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने लोमन ब्राउन रखी हुई है और लोमन ब्राउन से आगे ब्रीड भी ले रहा हूँ, उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल का टॉपिक ये है कि आपको गोल्डन मिस्री रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों गोल्डन मिस्री की कुछ खामियाँ भी हैं, कुछ खूबियाँ भी हैं। अगर हम खूबियों की बात करें तो वो ये है कि वो उस मुर्गी के अंदर जो है ना, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है बाकी मुर्गियों की निस्बत। वो सर्दी गर्मी जल्दी नहीं मनाती। और अंडा अगर देखा जाए तो अंडे का रेट उसका सर्दी में सबसे ज़्यादा हाई पीक पकड़ता है और सबसे ज़्यादा अच्छा रेट सिर्फ गोल्डन मिस्री का होता है। और लोग इसको देसी समझ के बहुत अच्छे रेट पे ख़रीदते भी हैं, लेकिन सिर्फ सर्दी पड़ती 2 से 3 महीने तो सिर्फ 2 से 3 महीने इसका रेट रहता है। और इसकी अगर खामी को देखा जाए तो इसका सिर्फ खामी ये है कि इसके अंडों की एवरेज तकरीबन दोस्तों बहुत कोशिश भी कर लेंगे ना 60 प्लस नहीं जाती। लोग कहते हैं 75% है। आप जितनी मर्जी फीड अच्छी कर लें, केयर कर लें, ये मुर्गी आपको 50% तो आम दे रही है और 50 ही देती है। 60 तो बहुत कोशिश करने के बाद आपको मिलता है, वरना 10 मुर्गियाँ तो 5 अंडे ही आते हैं आपको। अच्छा, आप ये इस टॉपिक पे आते हैं कि आपको रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है कि 2026 में आप गोल्डन मिस्री की जगह किसी और ब्रीड पे जाएँ, लोमन ब्राउन पे जाएँ, लेयर पे जाएँ, RIR ऑस्ट्रेलोप किसी और ब्रीड पे जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि गोल्डन मिस्री का रेट एक तो परचेजिंग भी कम सस्ती है, सेल भी वो सस्ता होता है, जबकि फ़ीड का रेट उसी तरह हाइप क्रिएट कर रहा है। फ़ीड कोई पता नहीं अगले 10 दिन बाद क्या रेट हो, और मुझे उम्मीद है कि आगे और भी महंगी होनी है। फ़ीड सस्ती नहीं होती, क्योंकि जब से मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ, अपने छत पे शौक कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 10-11 साल का अरसा हो गया, मैंने हमेशा फ़ीड एक दिन से पहले महंगी ही देखी है। मतलब पहले लेने गया हूँ कुछ और, फिर अगले दिन 5 रुपये महंगी देखी, कभी सस्ती होती नहीं देखी। तो फ़ीड के रेट तो आपको पता है बढ़ते रहते हैं। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं और थोड़े स्केल पे या ज़्यादा स्केल पे, ये वो आप दोस्तों ने देखना है कि आप दोस्तों ने कितना बजट आपके पास है। लेकिन गोल्डन मिस्री को आप इस टाइम के लिए थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, क्योंकि उसको सेल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आपका कॉन्टैक्ट बेस काम होता है तो उसमें सिर्फ फ़ायदा तब है जब आप 1 महीने की फार्मिंग करें। 1 महीने की फार्मिंग किया है कि आप उसका चूज़ा लें, 40 दिन का करके बेचें, उसका चूज़ा लें, 2 महीने की पट्टियाँ बना के बेचें, उसका चूज़ा लें, थोड़ा सा ग्रो करके मतलब कह लें स्टार्टर पट्टी बना के बेचे। अब उसका कारोबार आपने करना भी है तो आपने मार्च के अंदर चूज़ा लेना है और चूज़े को आपने ग्रो करना है, और आपने कोशिश करनी है कि मई जून में आपका चूज़ा क्लियर हो जाए फार्म से। उसके बाद आप संभालते हैं तो सर्दी में आपकी स्टार्टर पट्टी बिक तो जाएगी, लेकिन आपका दाना भी उतना कंज्यूम हो गया। फी बर्ड आपको 200 रुपये भी बचत नहीं आएगी। आपकी मोर्टेलिटी और फार्म का एक्सपेंस निकाले तो आपको जो है ना उसमें से बचत काफ़ी कम है बनिस्बत कि अगर आप किसी हाइब्रिड की तरफ जाते हैं, लोमन ब्राउन, ऑस्ट्रेलोप, RIR, या जो मेरा प्लान है, मेरा लेयर फार्मिंग का प्लान है। उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि लेयर का फ़ायदा ये दोस्तों, मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान है लेयर फार्मिंग करने का। लेयर फार्मिंग इसकी करने की रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। लेयर का अंडा सर्दी गर्मी हर मौसम में आपको बेचना आसान है। आपके घर के पास कोई शॉप है, उस पर आप बेच सकते हैं, डीलर को बेच सकते हैं, किसी कह लें कि खाने पीने वाली दुकान जहाँ पे अंडे वगैरह बनते हैं या सुबह के नाश्ते बनते हैं, वहाँ पे भी आप बेच सकते हैं बासानी। लेयर का अंडा बहुत कॉमन है तो आराम से बिक जाता है। ये रीज़न के तहत मैं लेयर फार्मिंग की तरफ खुद आ रहा हूँ। इस साल मैं इंशाल्लाह बर्ड भी लेके आऊँगा, आपको दिखाऊँगा भी मेरे पास कितने बर्ड हैं और क्या एवरेज दे रहे हैं। और मैंने बाकी अपने चूज़े भी निकलवाने हैं लोमन ब्राउन और ऑस्ट्रेलोप के इस पेयर के साथ। रमज़ान के अंदर तकरीबन जो है मेरा प्लान है कि तकरीबन 100 चूज़ा तो मेरे पास इकट्ठा हो, और इंशाल्लाह उसको भी लेके चलेंगे। साथ साथ लेयर के भी 50 या 100 बर्ड्स को हम साथ साथ मैनेज करेंगे। ये फार्मिंग का मेरा फ़िलहाल का प्लान है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। तो अभी मैं गोल्डन मिस्री की तरफ क्यों नहीं आ रहा और क्यों आप दोस्तों को मना कर रहा हूँ कि दोस्तों एक तो पहली बात ये, अंडा एवरेज बहुत गंदी है, 50% एवरेज बहुत कम है, ठीक है, आपको उससे फ़ायदा नहीं है। और सेकंड ये है कि अगर आप इस ब्रीड की तरफ आते हैं, घर में अंडे खाने चाहते हैं, तो यार 90% एवरेज ये देती है। और अगर आप कम केयर भी करेंगे 80% पे आ जाएगी। हाँ, अगर आप केयर भी नहीं कर सकते, आपने बर्ड को भी रखना है अल्लाह के वाले, तो फिर आप जो है ना गोल्डन मिस्री की तरफ जाएँ कि आपने सुबह दरबा खोला, मुर्गियाँ खुद ही गई, फिर खुर के आई और आके शाम को उन्होंने घर में अंडा दे दिया। फिर सबसे अच्छी ब्रीड जो है ना ये है गोल्डन मिस्री। अदरवाइज़ आपको उसका रखने का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने रखी थी, मेरे पास भी 50% एवरेज आ रही थी, मैं घर का भी दाना डाल रहा था, वही केयर जो मैं इनकी कर रहा हूँ, लेयर ये अपनी उससे कम केयर कर रहा था। और सीन ये था कि मेरा केज था, सिर्फ उसकी छत लगी हुई थी और चारों तरफ से हवा, बारिश, गर्मी, सब टेम्परेचर उन पर पड़ते थे, लेकिन मजाल है कि कोई एक मुर्गी मेरी बीमार हुई हो। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि मैं चूज़ा ला के पाला था, अदरवाइज़ वो मुर्गी वो भी बीमार होती। आपने कोई भी बर्ड रखना है, कोई भी ब्रीड का इंतखाब करना है, वो आप दोस्तों ने अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है।
सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं आपको दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप मार्च में चूज़ा लाएँ, चूज़ा ला के उसको संभालें। अगर कोई भाई मेरा मार्च के बाद वीडियो देख रहा है तो आप जो है 1 महीने की पट्टी ले लें। मैं बहुत सारे फार्मर्स को देखता हूँ, उन्होंने लगाया होता है कि यार हमारे से लेके जाएं, 100 मुर्गी पालें, इतने हज़ार का प्रॉफिट है, 100 मुर्गी पालें, इतने का प्रॉफिट है। मुझे आप एक ऑनेस्ट आंसर देना आप दोस्तों ने कि अगर आपको एक मुर्गी रखने से, 100 मुर्गी रखने से 30,000 रुपये बच रहा है, मुझे फॉर एग्जांपल बच रहा है, तो मैं पागल कुत्ते ने मुझे काटा कि मैं वो मुर्गी 100 उठा के आप दोस्तों को बेच दूँ और वो 30,000 जो मंथली मैं कमा रहा हूँ वो आपको कमाने दूँ। कभी भी नहीं कोई करता। जितना भी अपना होना पहले अपना सोचता है। तो इसी तरह जो फार्मर या डीलर आपको बेच रहे हैं ना, कि सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। एक बंदा है जिसके पास जॉब नहीं है, वो सोचता है यार मैं मुर्गी रख लूँगा, 100 मुर्गी 30,000 रुपये मेरा घर का किचन चल जाएगा। वो नहीं चलता। अगर चलने वाला हो या वो काम बेनिफिट हो, वो फार्मर खुद क्यों नहीं कर रहा। कोई बंदा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को बेचता है? कोई भी नहीं बेचता। आप होंगे आप भी नहीं बेचेंगे, मैं होऊंगा मैं भी नहीं बेचूंगा। सिर्फ थोड़ा सा सोचें कि लोग अपना माल बेचने के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। खुद वो काम नहीं कर रहे होते, खुद उनके फार्म भरे पड़े होते हैं, बर्ड से अंडा भरा पड़ा होता है, फर्श पे बिखरा होता है और आप दोस्तों को नज़र आ रहा होता है। आप दोस्तों को लगता है बड़ा बिजनेस है इसमें, आप अपना पैसा डेड कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर मेरे पास अंडा बिखरा है, पता है इतने हज़ार रुपये पेटी रेट चल रहा है मार्केट में, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं वो मुर्गी उठा के बेच दूँगा? मैं तो उससे और प्रॉफिट कमाऊँगा। उनको पता है सिर्फ गोल्डन मिस्री की अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वो 3 महीने है सर्दी का, उसके बाद कोई अंडा खरीदता भी नहीं है। लोगों को लगता है इससे दाने निकलाते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है, गर्म अंडा होता है, ये होता है, होता कुछ नहीं उससे, लेकिन लोगों को लगता है। तो अंडा जब बिकना ही नहीं है, आपका अंडा बेकरी पे बिकना है या वाइट के रेट पे बिकना है, आपको तो प्रॉफिट, आपको तो कैलकुलेशन की भी आपने सर्दी के 550-600 रुपये दर्जन के हिसाब से, गर्मी में आप 300 रुपये बेच रहे हैं। फीड आपकी उतनी लग रही है, मुर्गी आपकी गर्मी में अंडा भी कम कर रही है। पहले 50% दे रही थी, गर्मी में आके उसने और कम कर दिया। तो इन जो दोस्तों हैं ना, इन लोगों से बचें आप लोग और अपना खुद सोचें, क्योंकि आपका हलाल का पैसा है, आप लोगों ने खुद बचाना है। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने आपसे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया और जो मेरा तजर्बा था इतने सालों का वो शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।